हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 12। इससे पहले हमने 11 मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए एक विशेष ऑफर लाया गया है जो आपको 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्टर और आपका क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेते हो तो जो आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है वो सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में आपको शेयर किया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। और जिन्होंने पहले से सिर्फ प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो उन्हें एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आपको थ्योरी पीडीएफ और आपको मॉक टेस्ट फ्री में दे दिया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑटोप्लास्टी क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। शल्य क्रिया में ऑटोप्लास्टी कूल्हे के जोर का प्रतिस्थापन माना जाता है जिसका अर्थ होता है जोर के निर्माण से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आज का मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 14, 26, 62 या ऑप्शन डी है 64। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। मेरुदंड की अस्थियों में कोशिकाओं कहते हैं जिसकी आपकी संख्या 26 होती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, आपके कढ़ाई को लेकर आपके 3 से 4 सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे और आपको बताना है कि जो जरी कढ़ाई वो कहाँ का प्रसिद्ध कढ़ाई माना जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, ग्वालियर, बनारस या ऑप्शन डी या अपना पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। बनारस शहर आपका जरी कढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, जो भारत की प्राचीनतम कलाओं में से एक कला माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और जो चिकन करी से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चिकन करी कहाँ का फेमस आपका कढ़ाई है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका लखनऊ हो जाएगा, इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी आपके विटामिन और आपके खनिज से ऑलरेडी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। विटामिन बी 12 प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। केवल यह ऐसा विटामिन है जो जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 88 कह रहा है कि वाक्य किससे पूर्ण होगा। आपको बताना है कि निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वो अंतिम बिंदु है जहां तक इसका जो आगे आपका स्टेटमेंट आएगा आपको बताना है इस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। आपके स्टेटमेंट से आपके प्रीवियस क्वेश्चन में 1 से 2 सवाल पूछे गए थे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 89 कह रहा है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतक खोज करना। ये परिभाषा किसके से संबंधित है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ग्रॉस और क्रैंडल, ऑप्शन बी है आर सी देवदास, ऑप्शन सी है निखिल या ऑप्शन डी है ओपेन हार्म्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। निखिल और डर्सी के अनुसार ये कथन कही गई थी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि ग्रीव में सज्जा अभिव्यक्ति क्या है। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है जो ग्रीव में सज्जा अभिव्यक्ति क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। व्यक्तिगत एवं परिवार की रुचि का मतलब होता है ग्रीव में सज्जा अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। तो आप लोग के लिए और ज़्यादा लंबा वीडियो और डेली 1 से 2 वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो जितना आप लाइक करोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके होम साइंस में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है फ्रीजर, ऑप्शन बी है चिल ट्रे, ऑप्शन सी है मोटर या ऑप्शन डी है नियामक। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका नियामक होता है वो आपका रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज होता है उसको ताप को नियंत्रित करता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि उसकी टेम्परेचर कितनी होती है, तो याद रखिएगा उसका सेल्सियस में आपका टेम्परेचर नहीं होता, उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आपके फ्रीज़र भाग में बर्फ़ जमाने और आइसक्रीम जमाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपके पास मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ केवल बीमारी, व्याधि एवं दुर्बलावस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्तापन ही सुस्वास्थ्य है। ये किसने परिभाषित किया था? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। ये स्टेटमेंट आपके WHO जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा ये आपका स्टेटमेंट दी गई थी, जो काफ़ी फेमस आपका स्टेटमेंट है। इसे आप ज़रूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा एवं गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े के माध्यम से कण पर काट के बना ली जाती है, जिसकी माप क्या होता है आपको बताना है। 16 से 20 इंच या 26 से 30 इंच या ऑप्शन सी है 36 से 40 इंच या ऑप्शन डी है 40 से 50 इंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि बाल मानववैज्ञानिक और वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आपको ये कथन किसने कहा था आपको बताना है। ये कथन स्टेटमेंट जो है आपको क्रो का है। आपने सीटेड 6 to 8 में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्रो के बारे में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट आपको दी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 कह रहा है कि किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है। ये भी सवाल आपके सीटेट में सवाल पूछा जा चुका है, तो आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है भुनने से, तलने से या ऑप्शन सी है वाष्प द्वारा या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो अगर आप वाष्प से कोई भी विधि आपसे खाना आप पकाते हो तो उसमें जो आपका विटामिन होता है वो भी नष्ट नहीं होता और भोजन आपको अच्छे से पक भी जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन-सा सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है बताना है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। तो याद रखिए जो आपका कांता होता है वो आपका सुमेलित नहीं है, जो आपका फुलकड़ी होता है वो आपको पंजाब में देखने को मिलता है और जो मुड़ी है वो आपको लखनऊ में देखने को मिलता है और कसौटी आपके लखनऊ में देखने को मिलता है। जो आपका कांता होता है, कांता आपके बंगाल में देखने को मिलता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है प्रैक्टिस सेट में, तो आप जाकर वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। और कांता आपका बंगाल में होता है, इसे भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और आपके अनियंत्रित विवाह ये सभी किस प्रकार के माने जाते हैं आपको बताना है। तो आपको पता होगा अगर 1 से अधिक जब होता है, 2 से अधिक हो जाए तो उसे आप बहु विवाह के नाम से जाना जाता है। जब एक मंडप में 2 से अधिक जब एक लोग विवाह करते हैं तो उसे बहु विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि जब सारे प्रतिशत को आप जब मिलाओगे तो आपका क्या बनकर रेडी होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा ऊन। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर रेशम टेक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, फ्री में आपका 1 नंबर चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 99 पे। क्वेश्चन 99 कह रहा है कि काला रंग किसका प्रतीक है? काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा जो काला रंग होता है वो आपका दुःख का प्रतीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 100 कह रहा है कि ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो आप सबको पता होगा आपने ऊनी आपने धोया होगा, तो आपको पता होगा कैसे उसको अच्छे से धोया जाता है। तो उसको शुष्क धुलाई विधि से मतलब उसे सॉफ्ट हाथों से उसको धोया जाता है कि उसकी रुई जो होती है, जो उसके कपड़े होते हैं, काफ़ी बिखर जाते हैं, काफ़ी छूट जाते हैं, इसलिए उसे काफ़ी सॉफ्टली धोना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 101 कह रहा है कि गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा कि कब आपके उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में आपका होम साइंस अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि बिहार में
कब हाई स्कूल परीक्षा में आपका होम साइंस अनिवार्य कर दिया गया था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप चाहे तो इसे गूगल भी आप कर सकते हो क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोग को फिर से एक बार सवाल बता दूँ, आप लोग को बताना है कि गृह विज्ञान विषय जो है बिहार के हाई स्कूल परीक्षा में कब नामांकित किया गया, मतलब कब अनिवार्य कर दिया गया आपके होम साइंस बिहार में पढ़ना। आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। 1960 में आपको उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल में होम साइंस पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। और आप लोग बिहार में कब अनिवार्य किया गया आपको बताना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन मानव वैज्ञानिक को पहचान करें जिसने कहा था कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करना वाला एक शब्द है परिवर्तन। ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इस क्वेश्चन को तो आप 100% विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। काफी फेमस स्टेटमेंट है, आपके बिगे और हंट द्वारा ये कथन कही गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 103 कह रहा है कि शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व कौन सा है? आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है, अगर आप उसे खाते हो तो उसे आपको ऊर्जा मिलता नहीं है उससे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण या ऑप्शन डी है वसा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण पे ऑलरेडी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रखा है, जो आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बीपीएससी टीचर जो पेपर हुआ था होम साइंस का, इससे आपको 5 से 10 सवाल पूछे गए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और याद रखिएगा जो आपके खनिज लवण होते हैं, वो आपको ऊर्जा कुछ देते नहीं हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में जो और भी क्वेश्चन है, चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा कथन असत्य है? तो असत्य की बात की जाए तो आपका विकास केवल परिपक्वता का परिमाण है, बिल्कुल ये आपका गलत है। जो आपका विकास होता है वो आपका ओवरऑल होता है, आपके हमेशा विकास आपके जीवनी तक चलते रहता है, जब तक आप मर नहीं जाते हो तब तक आपका विकास होते रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप पहले विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गर्भकालीन अवस्था जो होता है वो आपके जन्म से अवस्था माना जाता है। इसमें 3 अवस्थाएँ भी बाँटी जाती हैं। पहला आपका बीजावस्था, जिसे आप डिम्बा या अवस्था के नाम से जानते हो, जो 0 से लेकर 2 सप्ताह के बीच चलती है। और सेकंड आपका होता है भ्रूणावस्था, जो आपके 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के बीच होती है। और तीसरा आपका होता है गर्भ शिशु, जो 8 सप्ताह से लेकर जब बच्चे की जन्म हो जाती है, उसे गर्भस्थ शिशु के नाम से जानते हैं। इस सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो आपका द्वितीय अवस्था पूछा है, तो द्वितीय अवस्था आपका भ्रूणावस्था हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सारे पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल कह रहा है कि एंजल के अनुसार जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है तो क्या होता है? तो एंजल के अनुसार जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है तो भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा घट जाता है, और तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन एवं विलासिता के मदों पे होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था? आपको बताना है स्टार्टिंग में होम साइंस को किस नाम से जाना जाता था? और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगर आप होम साइंस से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि होम साइंस को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से पहले गृह विज्ञान को जाना जाता था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दाँतों को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा दाँत आपके जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 4 आप प्रकार कौन-कौन से होते हैं? कृंतक, रत्नक, आपका तीसरा जो होता है अर्धचौड़नक और तीसरा आपका चौथा होता है चौड़नक, जिसे आप प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हो। और सर्वप्रथम बच्चों की 6 से 7 माह की उम्र में आपका दाँत निकलना चालू हो जाता है। कौन-सा? तो कृंतक सबसे पहले आपका दाँत निकलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है? तो कुटरना और भोजन को काटना, और इंग्लिश में इसे इंसिजर के नाम से जानते हैं, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंसिजर की संख्या कितनी होती है? तो इंसिजर की टोटल संख्या 8 होती है, 4 नीचे और 4 ऊपर। 4/4 के रेशियो में होता है आपका कृंतक, जिसे आप इंसिजर इंग्लिश में कहते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा कि रेयान रेशो से आपके सवाल पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपास एवं बाँस। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो तो आप उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपको बताना है। तो उसके लिए आपका वातावरण है, जो क्लाइमेट है,
आपका और शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य है उसके लिए आपको दोनों अच्छा होना चाहिए, तो आप जाकर आपका आपका जो बॉडी है, जो आपका हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपका डी टिक आउट होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं इसमें ऑप्शन दिया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आप खुद को शरीर को अच्छा रखते हो तो आपका उत्तम स्वास्थ्य हो सकता है। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं भी आपको बताना है। अगर डी होगा तो आपका सी नहीं होगा और सी होगा तो इसमें डी नहीं होगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसमें कन्फ्यूजन है। मेरे अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स के करके अपना राय भी दे सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सेल्फ-राइजिंग का तात्पर्य क्या है वस्तु धुलने के बाद? तो जो अगर आप सेल्फ-राइजिंग करते हैं, जिसका अर्थ होता है ये वस्त्र जितना सिकुड़ चुका है, आप धुलने के बाद वो नहीं सिकुड़ेगा। कुछ-कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पहले वो काफ़ी सिकुड़ते हैं, अगर उसे आप वॉश कर देते हो तो वॉश करने के बाद वो सिकुड़ना बंद कर देता है। किसके चलते होता है? ये आपका एक केमिकल परिसज्जा माना जाता है, जो मैंने पहले बता रखा है। आपके परिसज्जा जो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है फिज़िकल और आपका एक यांत्रिक। ठीक है? तो आपका यांत्रिक आपका परिसज्जा माना जाता है आपका सेल्फ-राइजिंग, जिसका अर्थ होता है वस्त्र जितना सिकुड़ना था सिकुड़ चुका, अब धुलने के बाद वो नहीं सिकुड़ेगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमान्य साधन कौन-सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल आपके बार-बार सवाल में पूछा जा चुका है आपके होम साइंस में। करंट की बात की जाए तो ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2022 में सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निकिल एवं डार्सी आपके होम साइंस में काफ़ी फेमस नाम है। आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से क्या की जाती है? ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर या रेशमी वस्त्रों पर या ऑप्शन डी है कृत्रिम वस्त्रों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व क्या होते हैं? दुबले और लंबे, चिरचिरे या पृष्ठचरित या ऑप्शन डी है छोटे और मोटे। याद रखिएगा जो आपके एंडोमॉर्फिक होते हैं वो आपके छोटे और मोटे होते हैं, जिनकी पहचान है आपके एंडोमॉर्फिक की। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे लिए आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ अपना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। सिर्फ़ आपको ₹101 में दिया जा रहा है 30 प्रैक्टिस सेट, वो भी आपका टॉपिक वाइज़, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने लाइफ़ में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, इस बार चाहते हो कि आपका जॉब सिलेक्शन हो जाए, तो आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आप साथ में ले सकते हो, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया गया है। सिर्फ़ आपको 191 में मिलेगा। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ़ ₹201 खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी आपके बर्गर, पिज़्ज़ा से काफ़ी कम है, जिसमें आपका फ्यूचर भी काफ़ी सिक्योर हो जाता है। और इसमें आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में दिया जाएगा, जो आपको आप मॉक टेस्ट अभी आपको कराया जा रहा है, सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे दिया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपका 7633961618 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है, अगर वो चाहते हैं टॉपिक वाइज़ थ्योरी और मॉक टेस्ट लेना, तो सिर्फ़ आपको एक्स्ट्रा ₹100 का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, आप लोग के लिए बहुत ऑफर लाया जाएगा। लेने के लिए आप इस पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।